हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हो। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल 16 फरवरी 2025 वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज संडे, आज वीकली मॉक टेस्ट आया हुआ है। तो वीकली मॉक टेस्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका जो है पहले वाला हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, जो भी तारीख को आया हुआ था ना। तो आज हम इसमें 35% जो है मैथ के देखेंगे। बहुत अच्छा रोल रहता है इसमें। 35 क्वेश्चन बताए आते हैं मैथ के, तो सभी बच्चे जानते होंगे कितने परसेंट इसमें देखने को मिलते हैं। 35% आपको देखने को मिलते हैं, ठीक 35। तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 35 ही मिनट लेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 1 मिनट में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो सभी साथी जो वीडियो फुल देखते रहिए। जो भी साथी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने बहुत सारा सोल्यूशन इसी चैनल पर डाल रखा है। देखो, इसका मिनी मॉक भी आ रहा है, क्योंकि एग्जाम अब ज्यादा दिन बचा नहीं हुआ है। तो इसका मिनी मॉक भी आ रहा है, तो उसका भी हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी है, सबकी अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट बनी है। तो जाएंगे, सबको सोल्यूशन आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट करें। तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे और आपको बताएंगे कि आज जो मैंने स्कोर किया वो पूरे 35 के 35 क्वेश्चन करेक्ट किए। देख सकते हैं यहाँ पर टॉप स्कोर यहाँ पर ना तो इनकरेक्ट दिखाता है ना करेक्ट दिखाता है। तो बिल्कुल रियल स्कोर है, कोई वैसा स्कोर नहीं है। तो जो भी साथी इस तरह से मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, नंबर किस तरह से बढ़ाए जाते हैं, वो सब कुछ इसमें रिव्यू बताया जाएगा। तो देखो, इसका मिनी मॉक भी यहाँ पर खुलता है, प्रीवियस ईयर भी यहाँ पर खुलता है, दिल्ली पुलिस वाला भी हम इसको सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है, इसी वीडियो के बाद में। क्योंकि एसएससी जीडी में हम लगे हुए थे, तो उसका एग्जाम, उसका मॉक तो अभी आता नहीं है, उसका एग्जाम चल रहा है। तो 25 फरवरी को उसका एग्जाम खत्म है, तो सभी साथियों को पता हो। तो उसका हम स्पेशल मॉक टेस्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो आपको बता देना चाहते हैं। जो भी साथी स्पेशल मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है। स्पेशल मॉक टेस्ट 4 तारीख से लगातार आ रहे हैं, 4 फरवरी से, जब से एग्जाम शुरू हुआ है। इसका मिनी मॉक भी हमने सॉल्व कराया है, तो इसका भी हम आरपीएफ वाला भी मिनी मॉक सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ से देखते हैं, सभी कुछ यहाँ से सॉल्व करने को हम करा देते हैं। सॉरी, तो सर्च का नाम लेकर के अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 35 प्रश्न बताने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि 35 क्वेश्चनों को देखना, फिर उनको लगाना, फिर उनकी पीडीएफ बनाना, और यहाँ तक आपको लेकर के चलते हैं। तो सभी साथी सपोर्ट अवश्य करते रहें। एक कार जो है 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यह जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी तय करती है। तो यात्रा की दूरी आपसे पूछी हुई है। देखो, यात्रा की दूरी आपसे पूछी, तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय होता है, या समय बराबर दूरी बटे 4। देखो, एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले यहाँ से निकल आते हैं। तो देखो, यहाँ से मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है दोस्तों, ठीक। तो हम दूरी आप किसी भी तरह से कर लो, चाहे आधी आधी दूरी करें, चाहे आपको टोटल दूरी 2 मान लो, फिर 1/2 कर लेंगे, तो 1/2 यहाँ से एक हो जाएगा, ये आधा होता है। अब देखो, यहाँ से हम एक्स मान के करेंगे। मान लेंगे कि पहली दूरी यहाँ से कितनी मानेंगे, हम एक्स मान लेंगे, पहली आधी दूरी। इसको कितने की चाल से जा रहे हैं, 80 की चाल से, यहाँ से कितने की चाल से जा रहे हैं, 40 दे रखा है यहाँ से, और यहाँ से दे रखा है। तो 40 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक। प्लस का फिर दूसरी आधी जो दो दूरी है, उसको देखो आधी चाल से देखो 60 का 2 गुना कीजिए, यहाँ से कितना 120 आएगा। अब देखो, हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक अब ऑप्शन सहारा नहीं लेंगे, तब तक आंसर इसका, क्योंकि इसमें समीकरण बनेगी, तो सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब देखो, हम पहला ऑप्शन उठाएंगे, हम रखेंगे एक्स की जगह पर इसको। देखो, यहाँ से दिया हुआ है 384 दिया हुआ है, ठीक। 384 को हम 80 से डिवाइड करके देखेंगे, तो ये 80 से कटेगा, लेकिन पॉइंट में कटेगा कितनी बार, 4.8 बार कटेगा। अब देखो, 4.8 इसका आ गया, हम इसमें देंगे, यहाँ पर एक्स रखेंगे, यानी 384 दिया हुआ, तो 384 और बटेगा करेंगे कितना, 120। अब 120 में ये कितनी बार जाएगा, 3.2 बार चला जाएगा। अब देखो, बीच में लगा हुआ है प्लस, एक तरफ आया हुआ है 4.8, एक तरफ आया हुआ है 3.2 आया। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 4.8 और 3.2 को जोड़ देंगे, तो हमें 8 मिल जाएगा। अन्यथा की स्थिति में मेरा आंसर सही है, क्योंकि बराबर हमें 8 घंटे का समय यहाँ से लग रहा है। 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो बिना दूरी यहाँ से निकाल करके हम ऑप्शन से सीधा चलेंगे, तो बहुत जल्दी आंसर को निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, भाग संबंधी एक प्रश्न में जो है, भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 40 है, तो भाज्य आपको बताओ, यानी कि पूछा गया। अब देखो, यहाँ से भाज्य बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं, तो आसानी रहेगी। भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक होता है, ठीक। भाजक, भाज्य बराबर भाजक और इनटू का भागफल होता है, इनटू का भागफल, और प्लस का कितना होता है, जो होता है वो शेषफल होता है। और मैं शेषफल दे रखा है कितना, 40 है। अब 40 जो है, ये इसका कितना गुना कह रहे हैं, ये इसका जो है
3 गुना यहाँ से कह रहे हैं, देखो ये इसका जो है 3 गुना है, तो यहाँ से इसका 3 गुना कीजिएगा, तो इसका 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 चौक 12 120 हो जाएगा। अब देखो ये इसका 6 गुना है, तो 6 गुना कब होगा, जब इसमें भाग दे देंगे 6 का, तो 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12 यानी कितना हो जाएगा 20। अब ना हमें इससे मतलब है ना हमें 2 से मतलब, हमारा बन गया है पूरा समीकरण, हमें भाज्य तो निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, तो 12 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 12 दूनी 2400, ठीक, 2 जीरो और है, ठीक, और प्लस लगेगा क्योंकि बीच में प्लस यहाँ से लगा हुआ है, ठीक, और 40 बस 40 और जोड़े तो 2440 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा होगा, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, देखो इसकी वैल्यू पूछी हुई है, यानी अंडर रूल में 3 दे रखा है, इस पे पावर n और बराबर में 729, तो n की वैल्यू आपसे पूछी। देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, इसको तोड़ेंगे किस किस फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं। देखो अंडर रूल दे रखा है 3 की पावर कितनी है n है, और बराबर में देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 का वर्ग, और 9 का क्यू होता है कितना 729 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से 3n दे रखा है, 3n पे पावर इसका रूट हटाएंगे तो रूट की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, इसको 1/2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। अब बराबर यहाँ से लगाएंगे, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको देखो 3 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 और घात का सो मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 हो जाएगा, तो 3 पे पावर 6 आ गया। अब देखो यहाँ से दोनों ये समान है, यानी कि ये समान है। अब देखो जो समान है तो यहाँ से लिख सकते हैं कि n/2 बराबर में क्या है, घातों की तुलना हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो देखो कैंची का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, तो 2 जो है इसका 2 क्यों 6 दूनी 12 है, 12 जो है इसका राइट आंसर, क्योंकि कैंची का मल्टीप्लाई होगा इसके नीचे कुछ नहीं है, तो देखो n का 1 में होगा तो n रहेगा, 6 का 2 में होगा तो 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक दुकानदार ने निर्माता से जो है 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य आपसे पूछा हुआ है। देखो 25 जो है, देखो 25 सीपी यानी 25 एसपी जो है किसके बराबर में होगा, 25 जो है सीपी के बराबर में होगा, और इसी की वैल्यू किसके बराबर में दे रखी है, यहाँ से 5 जो है एसपी के बराबर होगा, क्योंकि 5 कुर्सियों की बात कही है, तो यहाँ से देखो घटा लेंगे, यहाँ से कितना निकल जाएगा, यहाँ से जो निकल जाएगा 20 एसपी, ठीक, 20 एसपी जो निकल जाएगा वो किसके बराबर होगा, 25 सीपी के बराबर होगा, ठीक। अब देखो सीपी की वैल्यू हमें दे रखी है, चाहे हम सीपी 25 सीपी कहें या हम कहें 7,500, तो इसी की वैल्यू दे रखी है, 20 की वैल्यू किसके बराबर में दे रखी है, 37,500 के बराबर हमें दे रखी है, 37,500 के बराबर, तो देखो 0 से 0 का जाएगा, इसका आधा ही तो हो जाएगा, तो इसका आधा क्या होता है 1875 होता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में है, इसको देखो सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखो सबसे अच्छा तरीका है कि -4 और पॉइंट का 6 इंटू लगाया हुआ है, ऐसे -4 पॉइंट का 6 और भाग लगा हुआ है, देखो भाग को बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 और दशमलव का 6, ठीक, और प्लस लगा हुआ है 0 पॉइंट का 6, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1.16 आएगा, ठीक, और बटे, अब देखो इनको जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक। अब इसका डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा -5.29 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल, देखो इसको बहुत अच्छा तरीका होता है बनाने का, देखो इसमें बार लगा हुआ है, देखो पहले पूरी संख्या लिखो, पहले संख्या लिखो 16, जितने पर बार नहीं लगा होता है उसको माइनस करते हैं, तो 1 को माइनस, और जितने पर लगा होता है उतने 9 होते हैं, जितने पर नहीं लगा होता है 0 आ जाता है, ठीक, प्लस यहाँ से लगाए, फिर 15 करेंगे, 15 माइनस का 1 करेंगे बटे, फिर भाई आलम होगा, इसमें भी 90 नीचे आएगा, प्लस माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक, माइनस, अब 13 माइनस का 1 करेंगे और बटे, जितने पर बार है उतने 9 आएंगे, जितने पर नहीं है उतने 0, अब घटाइएगा कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक, कितना बचेगा 15, तो 15 बट्टे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक, प्लस लगा यहाँ से 14 बट्टे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, अब यहाँ से माइनस लगा हुआ है 12 बट्टे 90 आ जाएगा। अब देखो नीचे तो 90 यही आना है, 45 वाले बिना देखे आप गलत कर सकते हैं, 63 और 99 45 वाले, तो नीचे तो 90 ही आना है, तो बिना देख करके आप आंसर केवल एकमात्र ऑप्शन में दे रखा है 90 नीचे, लेकिन फिर भी आप 15 और 14 को जोड़िएगा, उसमें से 12 घटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा 17/90 आ जाएगा, 17/90 इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और जो आएगा उसमें से 12 घटा दीजिएगा, बस आपका 17 ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखो, हेडफोन और मोबाइल फोन को मिलाकर कुल कितनी इकाइयां बेचेंगी। देखो हेडफोन आपको दिखाई नहीं देगा, देखो हेडफोन ये दे रखे हैं 10, और मोबाइल कितने दे रखे हैं, मोबाइल ये दे रखे हैं, तो देखो 10 और 35 यहाँ से दे रखे हैं, 10 और 35 को जोड़ दीजिएगा, बस आपका राइट आंसर मिल जाएगा। यहाँ से 5, यहाँ से 4, तो कुल मिलाकर कितने बेचेंगे, 45 बेचेंगे। देखो इसमें 10 दे रखे हैं, यहाँ से देखिए छोटा छोटा, यहाँ से देखिए 35 दे रखे हैं, तो देखो हेडफोन वाला ये है, मोबाइल वाला ये, तो दोनों को मिलाकर के कितने बेचेंगे, 45, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 है तो दूसरी भुजा की लंबाई आपसे पूछी हुई है। अब देखो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। देखो यहाँ से ऐसी भुजा एक जाएगी, एक भुजा कुछ इस तरह से जाएगी और कुछ इस तरह से, ठीक। इसको ए नाम दे सकते हैं, इसको बी दे सकते हैं, इसको सी और इसको डी दे सकते हैं। अब ये देखो ऊंचाई कुल मान के कितनी चलेंगे, 28 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई क्या है, इन समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है ये 28 सेंटीमीटर, ठीक, 28 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2, ठीक, 1/2 कोष्टक में a प्लस का b, ठीक, a प्लस का b और इंटू का h होता है। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखो सब कुछ दे रखा है, यहाँ से क्षेत्रफल कितना है 1792 दे रखा है, तो 1792 ले लीजिए, बराबर का लगाइए 1/2 इनटू का ए की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहाँ से 72 दे रखी है, ठीक, और बी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, प्लस का बी, और इनटू एच की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है, तो 28। अब देखो 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 14 बार कट जाएगा। अब क्या बचा, 14 से ये और ये कटेगा, 14 से ये कटेगा, कितनी बार, 128 बार कटेगा, 128 बार। अब देखो 128 यहाँ पर दे रखी है और 72 यहाँ से, तो 128 में से 72 को घटा दीजिएगा। तो जैसे ही आप घटाएंगे तो बी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 56, तो 56 किस ऑप्शन में दे रखा होगा, एकमात्र ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही तो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इसके बाद में, सिंधु और बिंदु की आयु का योग जो है 30 वर्ष है और उनकी आयु का जो है गुणनफल 221 दे रखा है, तो उनकी आयु कितनी है। देखो इसको ऑप्शन से बहुत अच्छा तरीका है, ऑप्शन से बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो जाता है। अब देखो ऑप्शन से इसका भी योग 30 हो रहा होगा, लेकिन इनका गुणनफल जो है कितना 221 नहीं हो रहा होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जिनका योग अगर आप करेंगे तो 17 और 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 0 हासिल का कितना जाएगा 1 और 3, देखो 30 आ रहा है। अगर इनका गुणनफल भी आप करेंगे 17 इंटू का 13 करेंगे तो वो कितना निकल आएगा, वो 221 ही निकल आएगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इसको ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाए, नहीं तो आप गुणनफल करेंगे फिर संख्या को मान रखेंगे, बहुत समीकरण बन जाएंगी, ठीक। अगला सवाल है इसके बाद में, एक बस और एक कार की चाल का रेशियो दे रखा है, बस और कार की चाल का रेशियो अलग अलग लिख लेना है। देखो कैसे लिखेंगे, एक तरफ तो बस लिख लेना है, एक तरफ कार लिख लेना है। तो रेशियो कितना कितना दे रखा है, 7:11 दे रखा है, ठीक। अब हमसे करें यदि एक कार 396 किलोमीटर की दूरी, देखो दूरी हमें दे रखी कितनी दे रखी 396 की, तो 396 ले लेंगे, और हमें समय दे रखा है यहाँ से कितना 6 घंटे। अब देखो दो चीजें हमें दे रखी हैं, दूरी दे रखी है, समय दे, तो यहाँ से चाल निकल के आ जाएगी। तो चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो कितना 996 बटे का 6। अब 6 से काटेगा 6 36 और 6 36, यानी कितनी निकल आएगी, चाल 66 निकल के आ गई। अब देखो सी की जो हमें चाल कितनी है 66 है, तो हमारे हिसाब से 11 है, सवाल में 66 दे रखी है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। हमसे पूछा हुआ है बी की चाल, यहाँ से लिखा हुआ है तो बस की चाल, तो बस की चाल क्या है 7 है, तो 7 का 6 में मल्टीप्लाई कर दे तो 7 6 42 के ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक नाव जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का 2 गुना है। जैसे एक समय ये है, इसका 2 गुना हो जाएगा ये आसानी से, ठीक 2 गुना है। सवाल में कह दिया, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। अब देखो यहाँ से अगर हम दोनों को योग कर देंगे, मान के चलिएगा कि वो गया फिर आया, तो यहाँ से 3 पार्ट की वैल्यू बन जाएगी, जो किसके बराबर होगी 4 के बराबर, तो एक पार्ट की वैल्यू होगी 4/3 के बराबर। तो यहाँ से काटिएगा तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, कुछ पॉइंट में कटेगा, तो पॉइंट में कटेगा 1.3 आएगा, तो 1.3 ऑप्शन नंबर किस में दे रखा होगा, बी में दे रखा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, इसमें देखो एलसीएम पूछा हुआ, जब भी भिन्न का एलसीएम पूछा जाए तो जो चीज पूछी जाती है वो ऊपर वाले को निकाली जाती है, तो लासा बटे मासा, तो ऊपर वालों का लासा निकाल देना है। तो ऊपर वालों का लासा जो है कितना आएगा 84 आएगा, और मासा कितना आएगा, देखो मासा जो आएगा इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 आएगा, तो 84 इसका राइट आंसर होगा, जो किस ऑप्शन में दे रखा होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ना ए में मिल रहा है, तो सी या डी में से किसी ना किसी ऑप्शन में दिख रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसके बोर्ड मास पर बनाइएगा। देखो इसमें स्टेप कटिंग करेंगे, बहुत जल्दी इसको बनाएंगे। यहाँ से देखा है 75 बटे का 28 दे रखा है, ठीक। इंटू लगाएंगे यहाँ से 7/12, ठीक। अब इसको आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, प्लस लगाएंगे यहाँ पर कोष्टक 5 बटा का यहाँ पर कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, प्लस करेंगे यहाँ से जो बचेगा वो 17 बटे का 14 बचेगा, ठीक। 17 बटे का 14, क्योंकि अंकित सर इसका एनालिसिस कराते हैं इसलिए इसमें लॉक पड़ा हुआ, तो वो साथी इसमें धांधलीबाजी नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे साथी इसमें जो स्कोर में अदला बदली करते हैं, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। अब जो बच्चा दिमागदार होगा, जो मन से क्वेश्चन बनाएगा, उसी का राइट आंसर होगा। बस एक ही बार टेस्ट खोलेगा, फिर टेस्ट वहां से सबमिट ही नहीं होगा, तो ठीक। तो बहुत सारे साथियों को इसमें लाभ होगा, जो साथी पढ़ने वाले हैं उसका नुकसान नहीं हो पाएगा। तो देखो यहाँ से लिखा हुआ है 25 बटे का यहाँ से कितना आएगा 25 बटे का 16 आएगा, यहाँ से करेंगे तो 234 बटे का कितना आएगा 168। अब इन दोनों को आप चाहें तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा 336, तो नीचे 336 एकमात्र ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही तो इसका राइट है। ऊपर जो मिलेगा वो कितना 1073 मिलेगा। तो ये जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 6 व्यक्तियों के एक समूह से 42 केजी 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन आपसे पूछा। तो देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसको वजन पूछा हुआ है तो और ही अच्छा सवाल हो जाएगा। देखो किस तरह से बनेगा। देखो 6 व्यक्ति हैं और सबका 2-2 केजी बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा। देखो ये ऐसा दिमाग लगाया करो, तो टोटल 12 बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था 72 केजी था, अब 12 और हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ से कितना आएगा 8, तो 84 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा पहले ऑप्शन में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। देखो टाइम भी बेसर चल रहा है। देखो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15-16 मिनट ही लग रही है। तो देखो एक क्वेश्चन में 1-1.5 मिनट ही लग रहा है। 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रम से प्रत्येक 35 सेकंड, देखो 35 सेकंड यहाँ से दे रखी है और 42 दे रखी है। इसके बाद में क्या दे रखी है 90 दे रखी है। तो देखो तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो तीनों का एलसीएम जो बैठेगा वो कितना 630 बैठेगा। अब 630 मिनट में चेंज कर दीजिएगा तो क्या बैठेगा 10 मिनट का 10 मिनट और 30 सेकंड बैठेगा। तो 10 मिनट 30 सेकंड एकमात्र ऑप्शन में दे रखा है। यही तो पूछा हुआ है, ये पौने कितने समय के बाद बजेंगे। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। ये तो उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था। तो कितना लाभ परसेंट में दूसरे से होना चाहिए था, ये पूछा दूसरे से होना चाहिए। अब देखो कुल सीपी यहाँ से तो कितना हो जाएगा। देखो एक को अगर उसने 3500 में बेचा तो 2 का कोई कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 7000 क्रय मूल्य बैठेगा दोनों का। तो कुल एसपी यहाँ से कितना हो जाएगा। तो 7000 का हमें कितना निकाल देना है 7000 का। पहले कह रहे हैं कि 20% का लाभ, तो 120 बटे का 100 इसका निकाल देना है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। तो 8400 यहाँ से निकल के आ गया, ठीक। कुल एसपी यहाँ से कितना आएगा 8400। अब फर्स्ट एसपी कैसे निकालेंगे। देखो फर्स्ट जो एसपी निकालेंगे वो 3500 का हमें कितना निकाल देना है 5% का लाभ, तो 105 बटे 100 कर देंगे, ठीक। 105 और 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से कितना बैठेगा मल्टीप्लाई कर दो 36 कितना आएगा 36 जो आएगा 36 75 आएगा। अब हमें सेकंड का इस तरह से निकाल लेना है। तो इसी तरह से सेकंड का देखिएगा यहाँ से 8400 दे रखा है, ठीक। 8400। अब 8400 में से हमें क्या करना, जो भी हमने निकाला हुआ था 36 75 इसको माइनस कर देना है 36 75 को। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 47 25 निकल के आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से लाभ बराबर पूछा हुआ, तो लाभ कितना का होगा। देखो लाभ यहाँ से जो होगा 47 25 माइनस का 3500 कर दीजिए। तो यहाँ से लाभ पता चल जाएगा कितने का लाभ आएगा, यहाँ से 25 का लाभ आएगा। अब परसेंट में लाभ पूछा हुआ तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है फॉर्मूला लाभ। तो लाभ कितने का हुआ है 12-25 का लाभ, और हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है सवाल में 3500 दिया हुआ है और परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 कर देंगे। बस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 35 से पूरा कटेगा। कितनी बार कटेगा 35 बार ही कटेगा, क्योंकि 35 का वर्ग कितना होता है 12-25 होता है। तो यही तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें 35 का वर्ग जिसको पता होगा वो तो सीधा 35% ही रहा है, क्योंकि 35 का वर्ग होता है 12-25, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 17 पर पहुंचे। देखो सबके रेशियो दे रखे हैं। यहाँ से देखो एक्स दे रखा है, यहाँ से एक्स रेशियो का बाई, फिर रेशियो का क्या दे रखा है एक्स रेशियो बाई के बाद में क्या आएगा जेड, और जेड के बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है डब्लू दे रखा है, ठीक डब्लू। अब देखो इस पर रेशियो 4 और 5 का इसका दे रखा है, ठीक। बाई और जेड का कितना दे रखा है 5 रेशियो का 7 दे रखा है, ठीक। और जेड और डब्लू का दे रखा है 7 रेशियो का 9 दे रखा है। लेकिन हमसे पूछा हुआ है एक्स और डब्लू का पूछा हुआ, तो हमें बाकियों से कोई मतलब नहीं है, इसका कुछ करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ से 5 भरिएगा, यहाँ से 5 भरिएगा, यहाँ से 7 भरिएगा खाली जगह पर, अब यहाँ से 5 भर दीजिएगा, यहाँ पर भी 7 भरिएगा, यहाँ पर भी 7। हमें मतलब है केवल ये किससे मतलब है एक्स और डब्लू से मतलब है, क्योंकि एक्स डब्लू से हमें पूछा हुआ है।
अब देखो इनकी कैसे निकालेंगे, गुणा कीजिएगा यहाँ से कि 5 को 20 और 20 का इसमें कराएंगे 7 में, 7 में 14, 140, तो इसका निकल के आ जाएगा। ठीक, अब देखो इनका कराइएगा मल्टीप्लाई, तो देखो इनका यहाँ से कितना आएगा 315 आएगा। ठीक, 315। अब देखो इनको काटिएगा, तो इसको काटेंगे यहाँ से कितना आएगा 28 आएगा, इसको काटेंगे यहाँ से कितना आएगा 63 आएगा। अभी 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 होते हैं और 7 में कितने 63, तो रेशियो क्या बनेगा 4:9 बनेगा। तो 4:9 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक, 4:9। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कि 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी जो है पानी की टंकी भर सकते हैं। ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे। देखो यहाँ से घंटे देखो 44 पाइप पहले दे रखे थे, 21 घंटे काम करके और एक कोई बड़ी टंकी भर देते हैं माना कि। ठीक, अब हमें पूछा हुआ कि 55 पाइपों को कितने घंटे के लिए खोला जाए, तो मान ले सकते हैं x घंटे के लिए खोला जाए। तो ये जो है 5 टैंक भरने में कितने टैंक 5, देखो 5 टैंक कार्य है इनका, इसे कार्य नीचे लिखा जाता है। तो 5 से कटेगा 11 बार, 11 से कटेगा 4 बार, तो 21 चौको कितने हो गए 84 आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में 8 पुरुष और जो है 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिन में कर, देखो 8 पुरुष यहाँ से दे रखे हैं, 8 पुरुष प्लस का 6 जो है वुमेन एक कार्य को कितने दिन में कर रही है, एक कार्य को जो कर रही है वो 5 दिन में कर रही है। कितने दिन में कर रही है 5 दिन में कर रही है, बराबर यहाँ से लगाएंगे। फिर जो है 6 पुरुष कह रहे हैं, तो 6 पुरुष जो है प्लस लगाएंगे 8 वुमेन है, ये कितने दिन ले रहे हैं, ये भी 5 दिन ले रहे हैं। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो 5 से 5 खत्म। यहाँ से देखो इसमें से और इसमें से तुलना हो, क्योंकि डब्लू वाले पद और पी वाले पद एक तरफ है, तो 8 पी में से 6 पी घटाइएगा कितना बचेगा 2 पी बचेगा। 2 पी बराबर यहाँ से 8 डब्लू में से 6 डब्लू बचेगा, 2 डब्लू बचेगा। अब देखो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो पी और इनका रेशियो का बनेगा 1:1 बचेगा। ठीक, क्योंकि जब कुछ नहीं बचता है तो 1:1 इनकी क्षमता बचेगी। अब हमें कुल कार्य निकाल लेना है। अब देखो कुल कार्य कैसे निकलता है, पी की वैल्यू यहाँ पर 1 रखिए, तो 8 × 8 8 6 14 14 5 70, तो कुल कार्य हो जाएगा। अब 70 कार्य को हमें करवाना किससे है, 7 पुरुष और 7 महिलाओं से करवाना है। तो देखो 7 पुरुष एक महिलाएं, देखो एक आ गया तो सवाल आसानी से बन जाता है, क्योंकि एक का मतलब किसी संख्या में कोई गुणा कर दो तो वही रहता है। देखो 7 पुरुष यहाँ से करें तो कितने दिन लेंगे 7 और 7 7 14, तो सीधा 14 से डिवाइड करिएगा, तो कितने दिन लेंगे 5 दिन लेंगे। 14 पंचे 70 होते हैं। ठीक, 14 पंचे 70, तो दिनों की संख्या क्या आएगी 5 निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे साथी इसमें फंसेंगे। क्यों फंसेंगे, देखिए एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते। कितने निवेश किया गया, मूलधन क्या था। देखो इसमें अधिक और कम कह दिया, इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। और देखो आपसे क्या दिया गया, अब यहाँ पे एक पार्ट की वैल्यू मान के चलिए कि 10% दे रखी है 10%। अब हमसे पूछा हुआ तो 5 वर्ष के लिए कितना होगा, जैसे 1 वर्ष के लिए मान लीजिए 10% है, तो 5 वर्ष के लिए यहाँ से कितना आएगा 5 × 10 ही तो कर दीजिए, तो कितना परसेंट बैठेगा 50% बैठेगा। फिर 50, अब इसी 50 की ही तो वैल्यू मैं दे रखी थी किसके बराबर, 50 की वैल्यू मैं दे रखी 2000 के बराबर, तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर 5 चौको 20 यानी 40 के बराबर आ गई। हमसे क्या पूछा हुआ, हमसे 100 पार्ट की वैल्यू पर, तो 2 जीरो ही तो बढ़ जाएंगे, तो 4000 जो है इसका राइट आंसर, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ 4000। ठीक, तो देखो यहाँ से जैसे कहा कि 10% अधिक मिलते, तो मान सकते हैं कि एक जो है एक वर्ष मान लिया या एक कुछ भी मान लेंगे कि एक की वैल्यू यहाँ से 10% दे रखी है, तो 5 वर्ष के लिए यहाँ से जैसे हमारे 1 वर्ष के लिए कितनी दर है, हम मान के चलते हैं 1 वर्ष में 10% दर है, तो 5 वर्ष में कितनी जाएगी 50 हो जाएगी, 10 × 50, तो इसी की वैल्यू तो दे रखी है 2000, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी, तो 100 की वैल्यू पहुंची है, 2 जीरो जुड़ जाएंगे, बस 4000 राइट आंसर। अगला सवाल इसके अंदर, एक संख्या को जब 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। ये सवाल हर मॉक टेस्ट में बनता है, इसका ऐसे तरीके से सॉल्व किया। देखो 25 यहाँ से लिखिएगा और 6 यहाँ से, देखो जो भी बाद में कहा जाए उसको सीधा उठा करके यहाँ पर लिखिएगा, और जो यहाँ पर कहा जाए वो उसको सीधा यहाँ पर लिखिएगा। तो 6 से काटिएगा 6 चौक 24, तो यहाँ से कितना शेष बचेगा 1 बचेगा। 1 किस ऑप्शन में दे रखा होगा, पहले बी में दे रखा है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका दिए गए वर्षों में परिवार को व्यक्त करती है, दोस्तों परिवार के व्यय को प्रदर्शित करती है। 2011 और 2012 के लिए परिवार द्वारा भोजन पर कुल जो है रुपए में कितना है, कुल व्यय पूछा 2011 भोजन पर, तो भोजन ये दे रखा है, भोजन पर कितना है यहाँ पर 2000 है भोजन में। ठीक, 2000 है 2011 में, 2012 में भोजन पर कितना है 2500 है, तो इन्हीं का कुल पूछा हुआ है, तो जोड़ दीजिएगा, यहाँ से 0 यहाँ से 0 यहाँ से 5 यहाँ से 4, तो 4500 जो है इसका राइट आंसर बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में
सवाल क्या कह रहे हैं, एक स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के समूह में से एक को ग्रुप डीलर चुना जाता है। यदि ऐसे कुल 11 समूह हैं तो कितने विद्यार्थी टूर पर जा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, 15 और इंटू 11 कर देना है बस। आपका राइट आंसर यहाँ से मिल जाएगा, कितना आएगा 165 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन में बी में। इसमें कुछ नहीं करना है, गुणा का खेल था। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को ट्रेन जो है ट्रेन की जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल आपसे पूछी हुई, तो देखो चाल बराबर यहाँ से किस तरह से निकाली जाती है। चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ से लिखिएगा कितनी 125 दे रखी, तो 125 बटेगा यहाँ से कितना आएगा 10 इंटू का यहाँ से कीजिएगा s माइनस का या 5 माइनस का s, कुछ भी यहाँ से हम लिखेंगे 5 माइनस का s, ठीक, क्योंकि मैं दूसरी चाल यहाँ से निकालेंगे। इंटू इसको चेंज करेंगे 5/18 से, ठीक, 5/18 से। अब देखो यहाँ से S2 कितना निकल के आ जाएगा, S2 जो निकल के आ जाएगा वो 250 निकल गया आ जाएगा, ठीक। S2 जो है 250 निकल गया, ठीक, 250 यहाँ से निकल गया, ठीक। S2 यानी 5 मान के चलिए, तो 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5×5 तो S2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 50 आएगी, जो कि किस ऑप्शन में दे रखी, पहले में ही दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, किसी धनराशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या थी जी। यदि समान दर पर समान जो है राशि पर समान दर पर और समान अवधि यानी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है। तो देखो बहुत अच्छा सवाल है। देखो 12.5% को लिखना सीखिए, तो 12 सही 1/2 लिख सकते हैं इसको, 12 सही, तो 12 दूनी 24 से 25 बटे इसको कितना लिख सकते हैं, सब 25 12.5 4 क्यों होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक, यहाँ पर 2 होगा, ठीक। तो 25 12 दूनी 24 से 25 बटेगा 2। अब देखो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 25 से 25 और 25 चौको 100, तो कितना 1/8 आएगा। तो 1/8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 से 9 लिख सकते हैं, 2 वर्ष का है, फिर 8 से 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या बैठेगा 64 बैठेगा, यहाँ से क्या बैठेगा 81 बैठेगा। अब हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, देखो हमने आपसे कई बार कहा है ये हमेशा मूलधन होता है यानी प्रिंसिपल, ये हमेशा अमाउंट होता है यानी मिश्र धन, उनके बीच का जो अंतर होता है वो CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इसी की वैल्यू दे रखी, तो इनका अंतर कीजिएगा, इनका अंतर जो करेंगे वो 17 आएगा। तो 17 पार्ट की वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितनी दे रखी है, 510 दे रखी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 17 3 91 30 आएगी। हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे सबसे पहले मूलधन निकालेंगे, तभी तो आगे का प्रोसेस पता कर पाए। तो 30 में हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 64 की करेंगे, तो 30 × 64 कर दीजिएगा। तो 30 × 64 करेंगे, यहाँ से मूलधन कितना आएगा यानी 1920 आएगा, ठीक, 1920 आ जाएगा, 1920 आ गया, ये मूलधन आ गया। अब इसी पर हमें पूछा हुआ है साधारण ब्याज, तो देखिए किस तरह से बनेगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन कितना है, यहाँ से मूलधन हमने निकाले 1920, मूलधन गुणे दर, यहाँ से वही दर है क्योंकि समान समान सब चीजें कह रहे हैं, वर्ष भी समान कह रखा है, बटे यहाँ से 100 कर देंगे बस। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखो 25 से काटेगा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ये 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 96 बार कट जाएगा। अब 96 का 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा 480 आएगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा हुआ। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा होगा 480, देखो पहले में दे रखा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, अगला सवाल है 26, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से 5200 इतने का दे रखा है यानी पुरुष का दे रखा है, ठीक। और उसमें महिलाओं का कितना दे रखा है 4200 दे रखा है। अब देखो टोटल और ओवरऑल दे रखा है कितना 5000, तो एलिगेशन लग जाता है इस तरीके से। और तो यहाँ से घटाइएगा कितना कितना बचेगा, यहाँ से घटाइए तो कितना बचेगा 8000 बचेगा, यहाँ से घटाइए तो कितना बचेगा 2000 यहाँ से बचेगा, ठीक 2000। अब 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएंगे, तो 2 1 2 2 चौक 8, रेशियो क्या बनेगा 4:1 बनेगा। अब हमसे पूछा क्या गया है कि उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत पूछा हुआ। देखो पुरुष कर्मचारी कितने हैं, पुरुष देखो ये हमेशा पुरुष वाला था, ये महिला वाला था, तो पुरुष यहाँ से कितने आए हुए 4 आए हुए थे। और टोटल में से पूछा हुआ है 4 और 1 5, 5 में से पूछा हुआ है, परसेंट में पूछा हुआ, इंटू का 100 कर दीजिएगा। तो 5 से कटेगा 5 दूनी का 10, 20 चौको 80% आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8000 पर का निवेश किया और दुर्वा ने 8 महीने के लिए जो है 7000 का निवेश किया, तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात पूछा हुआ है। और देखो यहाँ से कितना पूर्वा एक मान लेंगे, एक दूरबा मान लेंगे, ठीक, डी से डिनोट कर दें। अब इन्होंने जो है 8000 रुपये लगाए हुए हैं, 8000 रुपये लगाए हुए हैं, वो कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए लगाए हुए हैं। यहाँ से रेशियो बनाएंगे, इतने जो रुपये लगाए हुए हैं दुर्बा ने, ये 7000 लगाए हुए हैं, ये भी 8 महीने के लिए लगाए हैं, तो 8 7 56, यहाँ से कुल इनका लाभ कितना रुपये में मान के चलिए 56 है, इनका भी 56 हो जाएगा, 8 7 56। अब इनका रेशियो लाभ का क्या बनेगा 56 कट जाएगा, 1 रेशियो 1 बचेगा। तो हमसे पूछे उनके लाभ का रेशियो क्या बनेगा, तो उनके लाभ का रेशियो जो बनेगा 1:1 बनेगा, जो कि सी या डी में से किसी ऑप्शन में दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से अगला सवाल, एक
यदि एक वृत्त का व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या है। देखो इसमें बच्चे क्या करेंगे, जैसे उन्हें व्यास तो इसमें 11 का ड्यूलिटी रूल चेक करने लगे, 11 का क्यों करेंगे, 7 का करेंगे, क्योंकि 7 में 2 में फंसेंगे या तो इसमें या इसमें। तो देखो यहाँ से तो हो नहीं पाएगा 7 के मध्य को, हर सवाल में 7 का मल्टीपल चेक नहीं हो पाता है, गिने चुने सवाल होते हैं उसी में मल्टीपल चेक हो पाता। देखो वृत्त का व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी होगी 7/2, यानी इसकी आधी हो जाएगी जो कि आर की वैल्यू हो जाएगी। हमसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल जो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, बस वैल्यू पुट करिएगा 22/7 और इंटू का कितना करेंगे 7/2, 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है 7/2। अब देखो 7 से 7 खत्म, 2 से कितनी बार जाएगा 11 बार, 11 सत्ते 77 और 77/2 का मतलब ये क्या होता है 38.5 होता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का बादशाह को प्राप्त करने की प्रायिकता आपसे। देखो इसमें प्रायिकता के सवाल जब कोई बन जाते हैं। अब देखो प्रायिकता लाल रंग का बादशाह निकालने के कितने लाल रंग के बादशाह होते हैं वो पता होगा 2, और कितने में से 52 में से, तो यहाँ से कीजिएगा भाग दीजिएगा, 1 बटा कितना आएगा 26 आएगा, तो क्या प्रायिकता बनेगी 1/26 बनेगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उधार यानी आधार पर होती है तो 82,000 की राशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित करना होगा। तो देखो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू पकड़िए तो 6/100 हो जाएगा, 6 से काटेगा कितनी बार कटेगा, यहाँ से जो कटेगा 3 आएगा, यहाँ से कटेगा कितना आएगा 50 आएगा। अब देखो कोई चीज 50 से कितनी हो रही 53 हो रही, लेकिन 3 वर्ष कह दिया इसलिए सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। अगर 2 वर्ष कहते थोड़ी सी आसानी रहती, लेकिन 3 वर्ष कह रहे हैं तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। अगर आपको इनके वर्ग या क्यों नहीं पता है तो यहाँ से 25 पंचे 125 हो जाएंगे। ठीक, 125 और 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक, 3 जीरो। ठीक, तो यहाँ से आ गया 1 लाख, यहाँ से 25,000 आ गया, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई किए 14, यहाँ से 88 और यहाँ से 77, तो इतना बैठेगा। अब देखो हमें वैल्यू किसकी दे रखी है सवाल में 82,000, देखो इसी की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से ऊपर लिखेंगे, जो लिखेंगे कितना, देखो छोटे कद में लिख देते हैं, यहाँ से लिखेंगे 82,000 बटे यहाँ से कितना लिखना पड़ेगा 1,25,000 लिखना पड़ेगा, और इंटू हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया इनका अंतर यानी चक्रवृद्धि ब्याज। देखो ये हमेशा मूलधन होता है, हमेशा मिश्रधन, इनके बीच का अंतर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो इसी की वैल्यू, तो इनका अंतर कर दीजिएगा वो कितना आएगा, तो इसमें से घटा दीजिएगा तो 23,877 होगा, 23,877 इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखो इसको कटाने का तरीका क्या है, देखो इसको कटाइएगा तो ये इससे पॉइंट में जाएगा, ये इससे कितनी बार जाएगा, थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा, कितना जाएगा 0.65 बार जाएगा। ठीक, अब इसी का हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या निकलेगा 1566, इसी पॉइंट में आएगा 1566 3 3 ऐसे कुछ आता रहेगा, तो 1566 वाला आपका राइट आंसर होगा, ना कि पहला होगा ना कि बी वाला होगा, सी या डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, श्याम करण से 2 गुना तेजी से कार्य कर सकता है। देखो एक तरफ करण लिख लीजिएगा, एक तरफ श्याम लिख लीजिएगा। ठीक, श्याम अगर 1 से करता तो ये 2 की क्षमता से करता है। अब कह रहे हैं कि वे एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो देखो 3 की क्षमता से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करेंगे, तो हमसे पूछा गया है कि करण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो करण की क्षमता कितनी है 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 × 30 कर देंगे, 3 कर देंगे तो 10 3 30 जो है इसका राइट आंसर होगा, 30 दिन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, देखो इसमें मिश्रानुपात पूछा हुआ तो इसका अच्छा वजह से लिखा होता है A/B लिखा होता है, इसको हम A/B लिख सकते हैं, भाई इसमें तरीका है, तो इसको लिख सकते हैं 45/75 लिख सकते हैं, 45/75 इंटू लगाएंगे, यहाँ से कितना है 3/5 लिख सकते हैं, फिर यहाँ से कितना है 51/68 दे रखा है, फिर यहाँ से एक और दे रखा है, इसका मिश्रानुपात पूछा हुआ 256/81 दे रहा है, तो इसका मिश्रण सभी को काट लीजिएगा, बस आपको राइट आंसर मिल जाएगा। और देखो सभी को काटने का तरीका क्या है, इसको काटेगा 17 17 3 51 हो जाएंगे, 17 चकू 68। ठीक, थोड़ा सा कलर चेंज कर करके काटेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, समझ में आएगी, 17 3 51, 17 चकू 68 हो जाएंगे। अब देखो क्या क्या कट रहा है, सी बात 15 से काटेंगे, 15 3 45 और 15 15 75 हो जाएंगे। ठीक, अब क्या कटेगा यहाँ से, अब देखो चीजें जो कटने वाली होंगी वो तो कटी जाएंगी। ठीक, अब देखो यहाँ से डबलिंग काटेंगे, कैसे काटेंगे, देखो 3 3 9 और 9 में कितने हो जाएंगे 81 हो जाएंगे, फिर 3 से काटेगा 3 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ठीक, और कुछ कट रहा है यहाँ से, देखो कोई चीज कटने वाली है तो कटेगी नहीं। अब देखो 4 से ये कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा 4 चकू 4 से 4 6 24 होते हैं। ठीक, 4 6 24, यहाँ से एक बचेगा 4 चकू 16, तो यहाँ से कितना 64 निकल गया। और देखो कुछ कट रहा होगा, अब देखो ऊपर तो संभावित हो गया कि ऊपर तो 64 ही आना है, क्योंकि ऊपर कुछ बचा ही नहीं है, तो ऊपर देखो 64 किस किस
ऑप्शन में आ रहा है, ना तो इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें, केवल एकमात्र ऑप्शन ए में है जो 64 पहले मिल रहा है। तो देखो ऊपर कितना लेना पड़ेगा 64। अब देखो नीचे 75 कैसे लाना है, पचम 25 बचा हुआ और 25 के बाद देखो 3 ये बचा, 25 3 75, तो 64/25 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं उस में आ गया। इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 रुपए दे रखे प्रति केजी वाली चीनी को 52 प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 प्रति केजी पर बेचने में 15% का लाभ प्राप्त हो। देखो इसको चेंज करना सीखेगा। यहाँ से दिया हुआ है 55 का, इसमें भी एलिगेशन लग जाएगा अगर इसको जिसने चेंज कर लिया। तो यहाँ से देखो परसेंट में यानी 100 बटे कितना है 15% का लाभ, तो 115, तो यहाँ से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 48 रुपये आ गया। अब एलिगेशन लगा दीजिएगा, एक तरफ तो लिखिएगा 45, एक तरफ लिखिएगा 52, ठीक, और दोनों को मिला करके लिख दीजिएगा 48, ठीक। अब यहाँ से रेशियो बनाएगा, यहाँ से 4:3 बनेगा, तो यही तो पूछा गया है। इसमें से घटाइएगा 52 में से 48 घटाया 4 बचेगा, 48 में से 45 को घटाया 3 बचेगा, तो 4:3 वाला आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात न दे रहा है तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या आपसे देखो इसका दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे, बस आपको आंसर मिल जाएगा 3:4। बस फॉर्मूले पर था, इसमें फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस राइट आंसर मिलेगा। सुनारी जो है 90,000 की अपनी जो है पूरी आय का 30% की दर से कर का भुगतान करती है और कर का जो है बाई की अपनी पूरी आय का 40% की दर से एक भुगतान करती है। यदि उसकी संयुक्त आय पर जो है कर की कुल 37% हो तो बाई का मान। देखो आज के सभी सवालों में यही तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, वैसे तो सभी सवाल आसानी से बन गए थे। देखो यहाँ से लिखेंगे कितना है 9,000 यानी 90,000 दे रखा, ठीक, यहाँ से कितना है 90,000, इसका कितना निकाल देना है 30%, ठीक, 30 बटे का कितना कर देंगे 100, इसको अलग कोष्टक में बंद करेंगे। यहाँ से देखो बाई का कितना निकाल देना है 40%, तो 40 बटे का 100 यहाँ से कर दीजिएगा, बराबर यहाँ से लगाइएगा, ठीक, बराबर यहाँ से कितना आएगा 9,000। अब 9,000 प्लस का इसमें लिखेंगे बाई, अब इसका हमें कितना निकाल देना है 37% निकाल देना है, तो 37 थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक। अब इसी को सोल्व करना है, तो यहाँ से कीजिएगा 0 से 0 ही कट जाएगा, ठीक, 9 यहाँ से कितना आएगा 27, ठीक, 9 27, तो यहाँ से आएगा प्लस लगाएंगे बाई, यहाँ से कितना आएगा बाई का कितना आएगा 40%, बाई का 40%। अब इसी की वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई इसका होगा तो कितना आएगा 33, 3 बार आएगा, ठीक है, 2 जीरो आ जाएगा, प्लस का यहाँ से बाई, अब यहाँ से इसमें 37 का मल्टीप्लाई। अब देखो अगले पेज पर आपको बताते हैं, तो यहाँ से इसको पक्षांतर कीजिए तो बाई इंटू का कितना आएगा 3%, ठीक, बाई इंटू का 3%, यहाँ से लिखिए बाई इंटू का 3% बराबर जो किसके होगा 33, यानी 3 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ से 2 जीरो माइनस का से कर देंगे 27, क्योंकि पंचांतर किया हुआ है तो बाई बराबर जो यहाँ से निकल गया वो कितना है 630 और 1 जीरो, ठीक, इंटू का 100, ठीक, और बटे कितना करना पड़ेगा 3, ये वाला बाई वाला 3 से काटेंगे, 3 दूनी का 6, 3 एक 3, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से जो निकल के आ जाएगा वो 21 यहाँ से लिखना पड़ेगा और यहाँ से 4 जीरो, ठीक, 21 4 जीरो, तो यही इसका राइट आंसर हो जो कि किसी ना किसी ऑप्शन में दे रखा होगा, ठीक। तो इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक, ना तो पहले में ना तो बी में, सी या डी में से किसी ने। तो हमारे 35 सवाल बन चुके हैं भाई, 35 से 36 मिनट हमें लगी है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में। अगर आप ये पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जो जाइए वहाँ से आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक। तो सभी साथी जो है आराम से सपोर्ट करते रहिए, तो सभी का सोल्यूशन यहाँ से अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं 35% बिल्कुल करेक्ट हमने आपको करके दिखा दिया, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी साथी चैनल को सपोर्ट जरूर कर लें, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।